Hello children, let's start the question answer of chapter 3 Leaf. Question answer D and E with value based questions. Take out your EVS copy, pencil and start writing question and answer, and you have to write in a very beautiful handwriting. Okay, so let's get started. D. Question and answer. Question number 1. What does a leaf do for a plant? लीफ पेड़ों के लिए क्या करता है? What does a leaf do for a plant? A leaf makes food for the plants. What does leaf do? What is the role of leaf? Leaf have to make food for the plants. Leaf जो है वो पौधों के लिए, पेड़ के लिए, प्लांट्स के लिए क्या करता है? खाना बनाता है. ठीक है, अब ये नहीं कहना नमक हल्दी सब्जी लेकर बनाता है. ठीक है, वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है फूड में. ठीक है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. बुक में डू यू नो में लिखा हुआ है, उसको लर्न कर लेना व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. To what use were some leaves put by the sons in olden days? पुराने समय में जो संत होते थे वो पत्तों का क्या यूज़ करते थे? In olden days, sons used to write on leaves. वो कहाँ लिखा करते थे पता है? पत्तों पे लिखा करते थे. क्यों? क्योंकि पहले पेज नहीं हुआ करता था ना, याद है ना? तो वो क्या करते थे? पत्तों पे लिखा करते थे. इन ओल्डन डेज सन्स यूज टू राइट ऑन लीव्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट 2 uses of leaves in our food. State 2 uses of leaves in our food. 2 यूज़ बताओ लीव्स का जो आप खाने में यूज़ करते हो. कैसे? लीव्स लाइक स्पिनच, मेथी आर यूज्ड एज वेजिटेबल. स्पिनच मीन्स मैम बताई थी ना, पालक साग. एंड मेथी, मेथी का पत्ता जो पराठा बना के खाते हो. तो लीव्स लाइक स्पिनच एंड मेथी आर यूज्ड एज वेजिटेबल. एंड सेकेंड, leaves like mint means पुदीना. leaves like mint and curry, करी पत्ता जो होता है ना जो ढोकला में खाते हैं. leaves like mint and curry leaves are used for garnishing food. और mint और करी पत्ता जैसा जो leaves होता है वो क्यों यूज़ होता है? ताकि आपका जो खाना है वो सुंदर दिखे, है ना. तो उसको डेकोरेट करने के लिए, जैसे छोला बनता है तो ऊपर से डाल देते हैं ना धनिया पत्ता, कितना टेस्टी दिखता है. तो वो किस लिए यूज़ होता है? गार्निश करने के लिए, सजाने के लिए. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेम एनी 4 आर्टिकल्स वेयर वन कैन फाइंड लीव डिज़ाइन. नेम any 4 articles where one can find leaf design. आपको 4 ऐसी जगह बताना है, चीज़ बतानी है जहाँ आप पत्तों की डिज़ाइन देखते हो. सबसे कॉमन तो आप अपनी मम्मी की साड़ी में देखते होंगे, है ना. या फिर आप कोई रंगोली बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप फ्लावर्स और लीव्स बनाते हैं. और जब आपको पेंटिंग करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप पत्ते और फ्लावर्स ही बनाते हैं. और कहाँ देखे हम डिज़ाइन? कर्टेन में देखे हैं ना, पर्दों पे पत्तों की डिज़ाइन देखे हैं. एक बार नज़र उठा कर देखिए, आपके घर में पर्दा होगा, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं प्रिंट होगा जो पत्तों का होगा. तो पहला क्या है? रंगोली, सारी बॉर्डर, पेंटिंग एंड फोर्थ वन इज कर्टेन डिज़ाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
हाउ आर कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स? हाउ आर कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स? कंपोस्ट कैसे यूजफुल होता है प्लांट एंड क्रॉप्स के लिए? कंपोस्ट हेल्प द प्लांट एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। वो हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है? कंपोस्ट क्या होता है? खाद होता है। जो आपके घर में वेजिटेबल्स हैं, गार्डन में जो लीव्स गिर जाते हैं, जिसको हम एक डिग करके ढक के रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वो कंपोस्ट बन जाता है, जो कि एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। और आप उनको अपने प्लांट्स के अगल बगल डालो तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही बेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स होते हैं उसमें और कीड़े भी नहीं लगते। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है प्लांट के लिए। सो कंपोस्ट हेल्प द प्लांट एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। ठीक है, यहाँ पे आपका डी कंप्लीट होता है। और देखिए मैम हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ की है, ध्यान से देखोगे ना तो हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। आपको भी हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ करना है, जो कि आपकी कॉपी को सुंदर दिखाएगा और आपको एग्ज़ाम टाइम में लर्न करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ कम टू ई नंबर। ई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ से आपको 5 नंबर्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और डी से 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू ई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। और पेंसिल से ही लिखिएगा, पेन से बिल्कुल मत लिखिएगा कॉपी में, और प्लीज़ अपनी पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ लीव। स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स का 3 बताइए यूज़, है ना। पहला है फर्स्ट वन, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। ये तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल मेथी एंड स्पिनच। सेकेंड, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिन में काम आता है। कैसे? जब आप छींकना शुरू करते हो तो मम्मी तुरंत तुलसी का काढ़ा बनाकर पिलाती है ना, तो तुलसी। एंड आपको कभी वो हो गया, फुंसी हो गया, मुहासे आ गए, तो नीम का पत्ता यूज़ आता है। तो तुलसी एंड नीम, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। एग्जाम्पल तुलसी, नीम। थर्ड, सम लीव्स आर यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। कुछ जो लीव्स होते हैं वो हमारे क्लोथ्स को इंसेक्ट से बचाते हैं। जैसे कि नीम बहुत कड़वा होता है ना, अगर उसको ड्राई करके किसी एक कपड़े में फोल्ड करके अपने कपड़ों के बीच में रख दोगे तो आपके कपड़ों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, है ना। तो ये आप, क्योंकि सिल्क में सबसे जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो सिल्क के कपड़ों में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग बाहर निकाल कर धूप दिखाते हैं। तो अगर आप नीम के पत्ते रख दोगे तो आपका जो कॉटन सिल्क का जो कपड़ा है वो ख़राब नहीं होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू प्लांट्स शेड्स देयर लीव्स। प्लांट जो हैं वो अपने लीव्स को गिरा क्यों देते हैं, क्यों शेड कर देते हैं? Why do plants shade their leaves? When the leaves of the plant become old. जब जो पत्ते बूढ़े हो जाते हैं, क्यों प्लांट्स गिरा देता है? देखो बताई थी ना मैम कि लीव्स का क्या काम होता है? खाना बनाना, प्लांट के लिए खाना बनाता है। तो जब वो बूढ़ा हो गया, वो खाना नहीं बना पा रहा है, और पेड़ तो इतना बड़ा होता है, उसको तो ज़ोर से भूख लगेगी, और वो थोड़ा थोड़ा खाना बना रहा है, तो क्या करता है? वो उसको गिरा देता है और उसकी जगह पे क्या आ जाते हैं? नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन द लीव्स ऑफ द प्लांट बिकम ओल्ड, प्लांट शेड देम ऑफ, उन्हें गिरा देता है। एंड न्यू लीव्स टेक देयर प्लेसेस, और जो नए पत्ते होते हैं वो उनका जगह ले लेते हैं। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, और ये ई नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन कंपोस्ट बी मेड। जब कंपोस्ट इतना फ्रूटफुल है, इतना अच्छा है कि हमें फर्टिलाइज़र का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, हमें नेचुरल फर्टिलाइज़र मिल रहा है, तो कैसे बनेगा कंपोस्ट?
Number 1, collect and dump the fallen leaves along with kitchen waste in a pit। पहले तो आप अपने बगान में एक गड्ढा खोदिए जिसको पिट कह रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या करना है, घर बगान में जितने भी पेड़ पौधों के पत्ते फ्लावर्स गिर रहे हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए। मम्मी जो किचन में सब्जी का जो पील्स है, जो छिलका है, अनियन का जो छिलका है, पोटैटो का जो पील्स है, वो सबको गैदर कीजिए और उस गड्ढे में डालकर एक लेयर मिट्टी का डालकर छोड़ दीजिए और डेली कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कीजिएगा तो हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वो कंपोस्ट हो जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज दिस वेस्ट शुड बी कवर्ड विथ सॉइल, उसको मिट्टी से ढक देना है। थर्ड, आफ्टर 2 or 3 months, 2-3 महीने के बाद इट बिकम कंपोस्ट, वो क्या बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब फटाफट से हम लोग वैल्यू बेस्ड भी कर लेते हैं और ये चैप्टर को करते हैं क्लोज। ठीक है, वैल्यू बेस्ड। स्टेट द वैल्यू ऑफ और क्वालिटीज़ डिस्प्लेड बाय राहुल। यहाँ स्टेट में एक 1 लग गया और ई ऐसे हो गया, आपको बुक में देखकर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टेट द वैल्यू और क्वालिटीज़ डिस्प्लेड बाय राहुल। राहुल के द्वारा कौन सी वैल्यू और क्वालिटी बताई गई है। राहुल कैसा था, राहुल बहुत ही हेल्पिंग है ना, हेल्प कर रहा था। तो वैल्यू और क्वालिटी displayed by Rahul is helping nature. Rahul have a quality of helping nature. Second question, why should leaves not be burnt? हमें पत्ते क्यों नहीं जलाने चाहिए? Leaves should not be burnt. पत्तों को नहीं जलाना चाहिए because क्योंकि it produces harmful smokes फॉर आर इन्वामेंट। ये बहुत ही हानिकारक धुआं निकालता है जो हमारे इन्वामेंट के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। दैट्स वाई हमें फॉलन लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनी आर हेल्पर्स? हाउ? क्या आपने कभी अपने आर हेल्पर्स को हेल्प किया? आवर हेल्पर्स कौन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं? डॉक्टर हो गया, नर्स हो गई, पुलिसमैन हो गए, स्वीपर हो गया, नर्स हो गई, मेड हो गई, शॉपकीपर हो गए, ग्रीन ग्रॉसर हो गए। ये सब क्या है, आपके हेल्पर्स हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपको हेल्प करने के लिए होते हैं ना। अगर ये इनमें से कोई भी एक नहीं हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक सब्जी के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ेगा। तो क्या आपने कभी भी किसी का हेल्प किया है, ये डिस्कस करेंगे हम क्लास में और हर एक स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या उसने कभी किसी को हेल्प किया है। टिल देन बाय बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।